कैसे आप सभी? आवाज आ रही है मेरी ठीक? स्वागत है सभी का मॉर्निंग हेल्थ सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं कि हमें जिंदगी भर कैसे स्वस्थ रहना है। और हर रोज हम कुछ ऐसा सीखते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को और बेहतरीन बनाता है। सेशन में शुरुआत एक एवरेज के साथ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास होगी। दिखाएंगे एक बार सभी अपनी अपनी एवरेज। यस, सभी अपनी अपनी एवरेज दिखाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों की वीडियो ऑफ है अभी तक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो ऑन कर लें। आई होप सबके पास एवरेज होगी, उसको पीते रहेंगे। और जिनके पास एवरेज नहीं है वो अपनी एवरेज बना ले या अपने कोच से मंगवा ले। जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है, अपनी एवरेज आपको जरूर पीनी है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। एवरेज है सबके पास? दिखी नहीं बाकी लोगों की? कुछ लोगों की तो दिख गई, कुछ लोगों की नहीं दिखाई दी। कोशिश करें आपके पास ट्रांसपेरेंट गिलास होना चाहिए। जिनके पास नहीं है अपने कोच से मांग लो। उनका कोच आपको जरूर आपका कोच आपको जरूर भेज देगा। अगर आपके पास है, आपके कोच ने आपको दिया है और फिर भी आप नहीं पी रहे हो, तो फिर आप अपने कोच को 2 गिलास दे दो, है ना? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। चलो शुरू होते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो आज इसकी टर्न है, हैंड रेज करेंगे। अपनी एवरेज जरूर पीते रहें, पानी पीते रहें। वाह सोनिया मैम, बहुत ही अमेजिंग। क्लैपिंग करेंगे सोनिया मैम के लिए। स्वागत है मैम आपका। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सभी को। ठंड फिर से दस्तक दे रही है, धोखे में ना आए सूरज के और अपना बचाव रखें। मेरा नाम सोनिया है और मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ जी। और मुझे इस हेल्दी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए 2 साल हो गए हैं। मेरी वेलनेस कोच आजकल शकुंतला जी हैं, जो बड़े ही बढ़िया वेलनेस कोच मिले हमें। उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। स्पॉन्सर हमारी सरला जी हैं, बड़ी बहन जी। तो इन दोनों का ही दिल से धन्यवाद जो इस हेल्दी प्लेटफॉर्म से जोड़ा हमें। और जब हम किसी का धन्यवाद करते हैं ना, तो हमें वो पलट के 3-4 गुना मिलता है। तो ये कंजूसी ना करें बिल्कुल भी किसी का धन्यवाद करने में। जैसे बड़े सियाने क्या करते हैं ना, राम राम भी करते तो वो कहा करते राजी रहे भाई, बसता रहे भाई। तो वो आशीर्वाद उनको भी कहीं ना कहीं वापस मिला करते हैं। अच्छी बात होती है, बढ़िया हैबिट है। तो आपने ये हैबिट बनाए रखनी है। अपने कोच का सुबह उठते ही जैसे कहते हैं ना, भगवान का धन्यवाद करो, धरती माता का धन्यवाद करो, तो उसमें एक धन्यवाद अपने वेलनेस कोच का भी ऐड कर लीजिए, अपने स्पॉन्सर का भी ऐड कर लीजिए, ताकि हम इस कम्युनिटी में ज्यादा लंबे समय तक टिके रहें, स्वस्थ रहें और एक अच्छा जीवन जी सके। जहां तक सेशन की बात है, हम रोज किसी न किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। लास्ट वीक हमने एक टॉपिक शायद फैट के बारे में किया था सर ने। हम जब भी शेक की बात करते हैं तो उसमें हमारे सामने सबसे पहली बात जो हमारा वेलनेस कोच बताता है वो होती है, शेक क्या है? आपकी कंप्लीट डाइट। और कंप्लीट डाइट में क्या होता है, सभी जानते हैं कि उस डाइट में 3 चीजें मेन होती हैं। एक प्रोटीन, एक कार्बोहाइड्रेट और एक होता है फैट। उनकी परसेंटेज भी होती है। जैसे कार्ब्स की परसेंटेज होती है 40%, प्रोटीन की होती है लगभग 30% और फैट होता है 30%। तो ये रेशियो होती है, वो परफेक्टली डिवाइडेड होती है हमारे शेक के अंदर। इसीलिए आप सभी ने देखा होगा, जब जब हम दोनों टाइम शेक लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी में एक अलग एनर्जी होती है।
एक्सरसाइज भी करने का मन करता है, घूमने का भी मन करता है, थकान भी नहीं होती। हमारे रोज रिजल्ट सुनते हैं ना कि जब से मैंने शेक लिया जी मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, मेरे को कोई थकान नहीं होती, मैं सारा घर का काम कर लेती हूँ, मेरे को कोई थकान नहीं होती। तो लोग ये बोलते हैं इसके अंदर स्टेरॉइड है इसीलिए ज्यादा एनर्जी आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये जो डाइट हम बात कर रहे हैं ये परफेक्ट बैलेंस के रूप में होती है, जिसमें हमारे कार्ब्स जो होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, उसका काम होता है, एनर्जी सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे आप देखिए जब आप 2 दिन खाना नहीं खाते ना, तो तीसरे दिन चक्कर आना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में, क्योंकि एनर्जी हमारे शरीर को खाने से मिलती है जिसमें ज्यादा मात्रा में कार्ब्स होता है। अगर हम बिना हर्बल लाइफ के खाने की हम बात करें तो हम क्या खाते थे? सुबह रोटी, दोपहर को रोटी और रात को रोटी। मेरे ख्याल से 90% हमारे इंडिया में यही खाई जाती है, रोटी सब्जी। कभी कभार चेंज के लिए चावल आ जाते हैं, दलिया खिचड़ी आ जाता था, जो हम पुराने की बात करें। अब तो बहुत सारी डिशेज हैं, मोमोज, बर्गर जैसे सर बताते हैं ना, छोले भटूरे, चाउमीन, कितने सारे। खाना खाना भी हमारे लिए जरूरी होता है, उसमें कार्ब्स की मात्रा भी होनी जरूरी होती है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को बिल्डिंग का काम करते हैं। जैसे कि सेल्यूलोज सभी ने सुना होगा, हेमी सेल्यूलोज वो छोटा होता है, काइटिन और पेक्टिन, अगर साइंटिफिकली बात करें, इनकी भी आगे कैटेगरी होती है। जैसे हमारे उसमें है ना, कोई बड़ी पोस्ट है, फिर उससे नीचे लेवल की पोस्ट है, सभी ऑफिसेज में होता है ना, फिर उसके आगे सब कैटेगरी है। तो इसी तरह हमारी बॉडी में भी है, एक कार्ब्स की भी आगे छोटी छोटी कैटेगरी है, क्योंकि पढ़ने के लिए किसी न किसी चीज को कुछ ना कुछ नाम देना होता है। ऐसे तो हम नहीं कह सकते छोटा कार्ब्स, बड़ा कार्ब्स, उससे छोटा कार्ब्स, लेकिन उसका फिर हम कुछ नाम रख देते हैं। तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के ही नाम होते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, जैसे कि मांड, शर्करा, शक्कर जिसको हम बोलते हैं, ग्लूकोज। सभी को पता है ना ग्लूकोज क्या होता है, वो नहीं जो पानी की बोतल डॉक्टर डालते हैं हमारे शरीर में, हमारे शरीर में भी बनता है ग्लूकोज। जैसे जो भी हम मीठा खाते हैं ना, तो उससे हमारा शरीर ग्लूकोज लेता है, और ग्लूकोजामाइन सभी ने सुना होगा, हमारे शरीर के अंदर बनता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बॉडी खुद बनाती है। एक ग्लाइकोजन होता है, ये सारे हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट की अगर हम बात करें, तो ये मीठे होते हैं स्वाद में, ये शरीर में एनर्जी देने का मुख्य सोर्स होते हैं। एनर्जी नहीं मिलेगी अगर हम कार्ब्स कम खाते हैं, और ये शरीर को एनर्जी के साथ साथ गर्मी भी प्रदान करते हैं, और चर्बी की तरह ये काम करता है। हमारी चर्बी के अंदर कार्ब्स जो होते हैं ना, ये घुल जाते हैं, और ये एक चर्बी की तरह हमें एनर्जी भी देते हैं और शरीर को प्रोटेक्ट भी करते हैं। अब कार्ब्स क्या होते हैं, जो चर्बी, जो फैट जो हम बात करें, उसकी अपेक्षा ये शरीर में जल्दी पच जाते हैं। अब शरीर को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होने के 2 सोर्स होते हैं, 2 प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला होता है मांडी, मांड जिसको बोलते हैं ना, कपड़ों में डालते थे ना पहले। पुराने शायद धोती में मांड डाली जाती थी, उसको टाइट रखने के लिए, ताकि वो खड़ी खड़ी दिखे। साफा जो पहनते थे उसमें भी मांड डाली जाती थी, वो तुर्रा प्रॉपर बने और अच्छे से बंध जाए। तो ये हम कपड़ों में मांड डालते थे, वो हमारे शरीर में भी जरूरी होती है, जिसको हम स्टार्च भी बोलते हैं। और दूसरा होता है चीनी या शुगर। ये जितने भी ग्लूकोज और ग्लूकोजामाइन, ग्लाइकोजन बताए हैं मैंने, ये सारे शुगर से बनते हैं। अब शुगर का मतलब सिर्फ चीनी नहीं है, शुगर का मतलब है जो भी मीठी चीजें हम खाते हैं, मीठे फल भी आ गए, सब्जियां भी हैं, मीठे ड्राई फ्रूट्स भी हैं, उन सभी में शुगर ही होती है। अब गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मोटे अनाज, और चावल और दाल और जड़ों वाली सब्जियों में जो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं ना, उनको मांड कहा जाता है। अब चावल में भी होती है, बाजरा में भी। कोई भी ऐसी चीज, जैसे गेहूं भी हम देखे ना, उसको जब दलिया बनाते हैं तो उसमें देखा होगा व्हाइट व्हाइट सा लिक्विड होता है, जब हम उसको पका रहे होते हैं, तो वो एक तरह की मांड ही होती है, इन मोटे अनाजों में ये पाई जाती है। अब ये नहीं कि मांड आपने वो जैसे धोती में डाल दी है वैसे घोल के पीनी है, ये चीजें खानी है, उससे आपके शरीर में अपने आप ही एनर्जी चली जाएगी, जो मांड के रूप में जाती है। केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, छुआरा, मुनक्का, अंजीर, शक्कर, शहद, मीठी सब्जियां और सभी मीठे खाद्य पदार्थ जितने भी हैं, उनमें जो ज्यादा शक्तिशाली कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और वो आपकी सेहत के लिए
अच्छा भी होता है। तो अब ये 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, एक शुगर वाला सोर्स और एक मांड वाला स्टार्च वाला सोर्स। लेकिन जब ये एक्सेस में हो जाते हैं, तो भी खतरनाक होते हैं और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं, जिसमें सबसे पहला है डायबिटीज और दूसरा है अतिसार रोग। इसमें वजन बढ़ जाने से भी जीवन को खतरा होता है और लोकल भाषा में कहते हैं ना, मोटापा अपने आप में बीमारी नहीं है, बट बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। शुरुआत में जब हम मोटे होने लगते हैं ना, तो लोग ये मानते हैं खाते पीते करके हैं, इसीलिए मोटे हो रहे हैं। और जो पतला होता है ना, उसका मजाक बनाया जाता है, खाने नहीं मिलता घर में, कुछ देते नहीं इसको खाने को। और वो कहते हैं एक्सेस में मोटा होना भी बुरा है और एक्सेस में पतला होना भी बुरा है। इसीलिए हम कहते हैं कि अपना जो एक होता है ना, जो परफेक्ट आइडियल वेट पे होना आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब फाइबर भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। ये शरीर के वजन को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। इसीलिए आप चाहे वेट गेन की जर्नी पे हैं, चाहे आप वेट लॉस की जर्नी पे हैं, फाइबर को आपने अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। अब कार्ब्स की अगर हम बात करें, कितनी हमें जरूरत होती है, लगभग 2000 से 3500 कैलोरी। ये पर्सन टू पर्सन, आपकी एज, आपकी हाइट और आपकी बॉडी सबके ऊपर डिपेंड करता है। और ये आपने ध्यान रखना है। कैलोरी की बात कर रहे हैं, कैलोरी हम इतनी ले रहे हैं, अगर आपकी 2000 कैलोरी है ना, तो आपका 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आपकी डाइट में होना चाहिए। अगर आपकी 2500 कैलोरी है, तो 375 ग्राम। अगर 3000 कैलोरी है, तो लगभग 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए आपकी डाइट में। और अगर आपकी प्रतिदिन कैलोरी की डाइट 3500 है, तो 525 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपकी डाइट में होना चाहिए। अब इनकी टाइप्स की बात करें, तो ये होते हैं 3 तरह के। एक होता है मोनोसैकेराइड्स, ये सबसे सिंपल वाला कार्बोहाइड्रेट होता है और इसका जलीय अपघटन संभव नहीं होता। ये आधारभूत बेसिक जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो होता है, पानी में विलय होते हैं। इनके नाम है पेंटोज, हेक्सोज या ग्लूकोज भी कह सकते हैं हम इसमें। दूसरा है ओलिगोसैकेराइड्स, ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स जब मिल जाते हैं तब बनता है। इसमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज होता है। तीसरा पॉलीसैकेराइड्स है, ये 10 से लेकर 1000 या उससे भी अधिक मोनोसैकेराइड्स जब मिलते हैं उससे बनता है, पानी में नहीं घुलता। इसमें आता है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन। तो ये 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब ये काम क्या क्या करते हैं कार्ब्स? पहला तो है शरीर को एनर्जी देता है। जैसा आप सभी जानते हैं, जब हम परफेक्ट डाइट लेते हैं ना, तो हमारा शरीर एनर्जेटिक महसूस करता है। एक जब घर में होता है ना, किसी को कोई काम बोलो और खाना नहीं खाया हो, तो जनरल सा डायलॉग होता है कि पहले शरीर में कुछ डालो तो तभी तो काम होगा ना। खेत में जाने से पहले बढ़िया खाना खा के जब जाते थे लोग, पहले वाले तो शायद दूध दही लस्सी पी के ही निकल जाया करते, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जाया करते और खाना उनका खेत में जाया करता। तो बिना खाए इंसान आगे नहीं चल सकता। वो आप किसी भी प्रकार का खाना खा रहे हैं, और ये भी हम नोटिस करते हैं कि खाना खाते ही हमारे शरीर में एनर्जी आती है। लेकिन अगर आपने ओवर ईटिंग कर ली है या ज्यादा कार्ब्स आपने ले लिए हैं, तो आपको नींद आती है। हमारे घर में बहुत सारी महिलाएं ऐसी देखी हैं कि जब वो सबको खिला लेती हैं, सारा काम कर लेती हैं, तो वो तब खाना खाती हैं। वो दोपहर को शायद 12-1 बज जाते हैं और उसके बाद उन्हें नींद लेनी जरूरी होती है। होती है ना, बहुत सी लेडीज देखे होंगे कि खाना खाते ही सोना जरूरी है, क्योंकि वो ओवर ईटिंग हो जाती है या कार्ब्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है। हम बिल्कुल तब खाते हैं जब हमारा शरीर जवाब देने वाला होता है, क्योंकि कई बार तो काम के चक्कर में याद ही नहीं रहता खाना खाया है नहीं खाया है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो नींद आपको जरूर आएगी। तो कार्ब्स की मात्रा आपने कम रखनी है। इसीलिए जब डाइट प्लान किया जाता है तो बोला जाता है एक रोटी कम खाइए जितनी आपको भूख है उससे, और रोटी की बजाय सब्जी की और सलाद की क्वांटिटी आपने ज्यादा रखनी है, क्योंकि अनाज के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं और वो आप लेते हैं तो उसको शरीर को डाइजेस्ट करने में भी समय लगता है। दूसरा काम कार्ब्स क्या करते हैं, आपके डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर बनाते हैं, बेहतर रखते हैं। क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं ना, अगर उसके अंदर कार्ब्स की मात्रा कम होगी, तो ये जितने भी मैंने
ग्लूकोज बताए हैं, शुगर बताई है, वो भी हेल्प करती है आपके डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर करने में। आपने देखा होगा कि जिनकी शुगर लेवल लो हो जाता है ना, तो उन लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाता है। फिर उन्हें तुरंत कुछ मीठा खाना होता है। तो शरीर को हर एक चीज की ना प्रॉपर मात्रा में जरूरत होती है। तो ये डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करता है कार्ब्स, इसीलिए ये लेना भी जरूरी है। अदरवाइज हमारा शेक बिना कार्बोहाइड्रेट्स के होता है, बिना कार्ब्स के होता है, और उससे आपका शायद और भी बढ़िया रिजल्ट आता वेट लॉस में, लेकिन वो गलत तरीका होता। इसीलिए इनका शामिल होना जरूरी है। ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। अगर आप कार्ब्स प्रॉपर मात्रा में ले रहे हैं तो आपके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, कहीं भी आपका ब्लड इकट्ठा नहीं होगा। शरीर को फाइबर भी प्रदान करता है। अब मैंने जितनी भी चीजें ये बताई थी ना, फ्रूट्स जितने थे या आपके मोटे अनाज जितने हैं, इनके अंदर फाइबर प्रॉपर मात्रा में होता है जितना हमारे शरीर को जरूरत होती है। तो अगर आप बढ़िया कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो आपका प्रॉपर शरीर में फाइबर भी जा रहा है। नींद में हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप कार्ब्स अपनी डाइट से निकाल लेंगे, कितने हमने सुने हैं रिजल्ट कि मैंने वेट लॉस अपने आप ही एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, खाना बंद कर दिया, चाय ज्यादा पीनी शुरू कर दी, तो नींद कहाँ से आएगी जब आप खाना नहीं ले रहे हैं। और नींद एक ऐसी चीज है, अगर ये डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो वो भी अपने आप में बहुत सारी बीमारियों को न्योता देती है। आप 4 दिन ना सोइए और फिर अपने शरीर से काम करवा के देखिए, मेरे ख्याल से हिल भी नहीं पाएंगे आप। और कितनी सारी बीमारियां आ जाएंगी ब्रेन की ही। सबसे ज्यादा बीमारियां आपको दिमाग की होंगी, दिमाग की नसें फटनी शुरू हो जाएंगी, आंखों में दर्द हो जाएगा, सिर में दर्द रहेगा। तो नींद बहुत जरूरी होती है और उसमें मदद करता है आपका कार्बोहाइड्रेट। मूड को अपलिफ्ट करता है, मूड को अच्छा बनाता है। जैसे होता है ना, खाना खा के एकदम बढ़िया बढ़िया फील होना शुरू हो जाता है, और बिना खाए कैसा रहेगा, डाउन डाउन, बिल्कुल थका थका शरीर। तो ये मूड को भी अच्छा बनाने में मदद करता है कार्बोहाइड्रेट, और बहुत सारी बीमारियों को हमारे शरीर में जाने से रोकता है। याददाश्त को तेज बनाने में हेल्प करता है। अगर आप प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो आपकी मेमोरी एकदम से अच्छी रहेगी। वजन को भी कंट्रोल में रखता है। आपका वजन बैलेंस डाइट अगर आप ले रहे हैं तो ना बढ़ेगा ना घटेगा, कंट्रोल में रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये डिब्बे जब तक पियोगे ना तब तक सही रहोगे, उसके बाद देखना ये जितना घटाया है ना उससे डबल होके वापस आएगा वेट। तो एक एग्जांपल तो मैं बैठी हूँ आपके सामने। मैं लगभग 2 साल हो गए यहाँ से जुड़े हुए। शेक लेते हैं, एक टाइम लेती हूँ, बीच में छोड़ के भी देखा। वो कहता है ना, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इंसान की नेचर होती है। कोई हमें ऐसा बोले ना तो हम करके देखते हैं फिर उसको। तो मैंने 6 महीने 7 महीने बिल्कुल छोड़ के भी देखा है, कुछ आपका वेट नहीं गेन होता अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं। हाँ, अगर आप अपने पुराने लाइफस्टाइल में जाएंगे वापस, वही दबा के मोमोज समोसे चाउमीन बर्गर सब कुछ आन दे वाला सिस्टम हो जाएगा ना, तो फिर आपका वेट बढ़ेगा। फिर आप चाहे दोनों टाइम शेक लेते रहें, चाहे आप कितनी ही एक्सरसाइज करते रहें, चाहे कुछ करें, सिर्फ आपने अपनी डाइट का ध्यान रखना है, बैलेंस डाइट लेनी है। ये चीजें खाइए, बिल्कुल मत छोड़िए, पर कभी कभार। लेकिन जिस दिन खा रहे हैं ना उस दिन फिर आप 40 मिनट वॉक फालतू करें या एक्सरसाइज थोड़ी बढ़ा दे, कुछ भी ऐसा ऐड कर लें अपनी उसमें, तो आपका बिल्कुल भी वेट गेन नहीं होगा। एथलीट जो होते हैं ना उनके लिए अच्छी डाइट जरूरी होती है। सभी ने, हमने दंगल मूवी देखी है ना, उसके पापा ने स्पेशल मुर्गे वाले से बात करके उनकी डाइट में नॉन वेज चीज बढ़ा दी थी, बच्चियों को नॉन वेज खिलाया करता वो। तो एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी होते हैं ना, उनके लिए ज्यादा कार्ब्स की जरूरत होती है। जैसा मैंने पहले बताया कि कैलोरीज हमारी जो होती हैं वो पर्सन टू पर्सन, आपके काम, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी हाइट, आपकी एज, सब पे अलग अलग होती हैं सबकी। तो एथलीट्स के लिए ज्यादा कार्ब्स वो ले सकते हैं क्योंकि वो फिजिकल काम ज्यादा करते हैं। अब अगर हम इसकी बॉडी के अंदर काम की बात करें, ये तो हो गए बाहर के जो हमें दिखते हैं काम उनकी। अगर बॉडी के अंदर बात करें तो कोशिका सबने सुनी होगी, सेल जिसको हम कहते हैं, उसके चारों ओर, सभी ने साइंस पढ़ी है ना, 8वीं 9वीं तक 10वीं तक सबने पढ़ी है। तो जब हम कोशिका बनाते थे ना तो उसके चारों ओर एक गोलदारा सा बनाते थे टेढ़ा मेढ़ा, वो सेल्यूलोज होता था उस कोशिका को प्रोटेक्ट करने
रखने के लिए सेलुलोज होता था। सेल उसके अंदर छोटा सा एक काला डॉट बनाया करते और उसके चारों तरफ एक व्हाइट व्हाइट जिसके अंदर हम छोटी छोटी डॉट बनाया करते। मेरे को आज तक याद है, वो आप लोगों को भी होगा। तो जो हमारी सेल होती है ना, उसको प्रोटेक्शन के लिए एक सेलुलोज पाई जाती है हमारी बॉडी में, वो इसी से बनती है। अब अगर हम पौधों की और जीव जंतुओं की बात करें तो उनके भोजन ग्लाइकोजन और स्टार्च के रूप में ही संग्रहित होता है। कार्बोहाइड्रेट का मेन कार्य जो शरीर को एनर्जी प्रदान करना होता है, शरीर को शक्ति और गर्मी देता है और चर्बी की तरह काम करता है। जैसे पहले बात करी हमने, जो जंतु और मानवों में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा का भंडार हमारे शरीर के अंदर बनाए रखता है। अब ग्लाइकोजन जो होता है हमारे ब्रेन के द्वारा कंज्यूम किया जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा के लिए ग्लूकोज देने में बेहद कुशल होता है। ये लीवर और मांसपेशियों में भी मौजूद होता है ग्लाइकोजन, जो हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में अलग अलग पार्ट्स में जमा होता है। दिल के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ब्लड शुगर लेवल को भी प्रॉपर बनाए रखने में हमारी सहायता करता है। लो ब्लड शुगर, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया भी बोलते हैं, इससे होने वाली थकान या फिर आपका फोकस, कुछ बच्चे होते हैं ना कि उनका फोकस नहीं लगता पढ़ाई में, काम पर ध्यान नहीं लगता है, तो उसमें भी आपका कार्बोहाइड्रेट्स मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट्स को बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में जाने के लिए किसकी जरूरत होती है? पानी की। तो इसीलिए अगर हम अपनी डाइट में प्रॉपर पानी नहीं ऐड करते हैं तो ये हमारे शरीर में होने वाली जो पूरी कार्य प्रणाली होती है ना, जो हम खाना खाया वो एक जगह गया, वहां छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, फिर हमारी फूड पाइप से होते हुए जाता है, पता नहीं अलग अलग प्रोसेस होते हैं साइंटिफिकली, अगर हम उसको जानेंगे पढ़ेंगे तो वो सारे प्रोसेस पूरे करने में पानी हेल्प करता है। क्योंकि अगर आपने पानी नहीं पिया तो आपका खाना वो आगे चल ही नहीं पाएगा और आपके बॉडी पार्ट्स में होता है ना, एडी से लेकर चोटी तक जो हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है उसमें भी पानी बहुत जरूरी होता है। नहीं तो ब्लड क्या होता है आपका प्रॉपर जगह पहुंच नहीं पाएगा, फिर कभी हाथ सुन होगा, कभी पैर सुन हो जाता है, कभी बॉडी का कोई पार्ट सुन हो जाता है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि लोगों का एक साइड सुन हो जाती है, कई बार ऐसा होता है ना, एक साइड सो गए तो सुबह उठते हैं तो आप हमारा पार्ट सुन होता है। तो ये चीजें इसीलिए होती हैं क्योंकि हम पानी कम पीते हैं, तब ये ज्यादा होती है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी नियंत्रित करने में मदद करता है कार्बोहाइड्रेट, और ये हृदय संबंधी बीमारियों से बचाता है। अब इसकी कमी का हमें पता कैसे लगता है, तो हम बात करेंगे लक्षणों की। तो वजन बढ़ने से बचने के लिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, कार्ब्स को अपनी डाइट में कम कर देते हैं और फिर हम प्राउडली कहते हैं 4 रोटी खाया करती, 2 कर दी भाई, देखिए वेट आधा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप 4 से 2 रोटी कर दो तो आपका वजन भी हाफ हो जाएगा, उससे आपके शरीर में कई बीमारियां और हो जाती हैं। और फिर घर वाले कहते हैं ना, रहने दे, टाइम पे टिकड़ा खा लिया कर कि मैं नहीं धरे इनमें, बोलते हैं ना एक डायलॉग सा। जब तीसरे दिन हमें चक्कर आना शुरू होता है ना तो कहेंगे रहने दे तेरी डाइटिंग में, हमने रोटी खा ले भर के पेट। तो ये छोड़ना बिल्कुल गलत है, ये कई बीमारियों को लेके आता है। उसमें सबसे पहला होगा आपकी एनर्जी लो होनी शुरू हो जाएगी अगर आप अपनी डाइट में कार्ब्स कम करते हैं। अब शेक में भी कई लोग बहुत सब करते हैं एक्सपेरिमेंट, मेरे ख्याल से सबने किया होगा कि जब हमें बताया जाता है ना 3 चम्मच फार्मूला 1 और 2 चम्मच आपने प्रोटीन लेना है, तो हम सब एक्सपेरिमेंट करते हैं कि 1.5 चम्मच से काम चला लेते हैं, 1 चम्मच प्रोटीन ले लेंगे और 1.5 चम्मच ये फार्मूला 1, शेक अपना 11 की बजाय ना 22 दिन चलेगा। और फिर हम जाके वेलनेस कोच को कहते हैं जी मेरे को तो महीना हो गया लेते हुए, वेट नहीं घट रहा। सबने एक्सपेरिमेंट किया होगा, मेरे ख्याल से एक भी ऐसा नहीं होगा, मैंने भी किया था। तो सभी ट्राई करते हैं कि पैसे कम लगे और फायदा ज्यादा हो, तो ऐसा कंजूसी बिल्कुल ना करें, वो आपका 1 महीने पिया हुआ भी बेकार जाएगा। जैसा आपको गाइड किया जाता है ना वैसा करें, एनर्जी लेवल आपका कम होगा अगर आप कार्ब्स कम लेंगे, भूख कम लगनी शुरू हो जाएगी। जैसे बार बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना और कार्ब कम करना शुरू कर देते हैं डाइट में, तो इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में आपको ऐसा होगा कि भूख अपने आप ही लगनी बंद होगी, क्योंकि हमारी बॉडी भगवान ने बहुत ही साइंटिफिकली बहुत बढ़िया बनाई है। भगवान को थोड़ी पता था कि हमें इतनी सारी सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं।
ये तो हम इंसानों की खुराफाती दिमाग की उपज है कि हमने इतनी सारी मशीनें बना ली। उसने हमारी बॉडी एकदम नेचुरल तरीके से बनाई थी। तो उसका सिस्टम ये है कि जैसा हम इसको डालते हैं ना, वैसे ही माहौल में ये ढल जाती है। अगर हम इसको 1 रोटी देंगे, तो ये 1 रोटी खा के संतुष्ट होने लग जाएगा लॉन्ग टर्म में। अगर हम ये मानते हैं कि 4 खाओ, अब सभी घरों में ये होता है कि गिन के रोटी बनती है। होता है ना, तन्ने कितनी खानी, तन्ने कितनी खानी, बासी पड़ी रहे हैं। ये जिनके घर में देखो भैंस होती है ना, वो शायद ना बनाते हो लेकिन जिनके घर में भैंस गाय नहीं होती, या जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं ना शहरों में, वो क्योंकि उनके पास तो कोई ऐसा भी नहीं बाहर निकले और गाय को डाल दी, कुत्ते को डाल दी, और ना वो इतनी जहमत उठाते कि चौथी, 5वीं या 15वीं बिल्डिंग से स्पेशली 2 रोटी लेके जाएँ, क्योंकि हम आलसी हो गए हैं थोड़े से इंसान। तो उन घरों में क्या होता है, जनरली गिन के रोटियाँ बनाई जाओ, सबकी डाइट फिक्स है, सबको पता है भाई मैं तो टाइम मिल 4 रोटी खाऊँ, मेरा तो 2 में काम चल जाता है। हम गिन के रोटी खाने लग गए हैं। पहले मेरे ख्याल से कोई गिन के रोटी नहीं खाया करता, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जितनी भूख है ना आपको, उतना खाएँ, बना के रख दें, 1-2 बच जाएगी। ये जीव-जंतु भी हमारे ही भरोसे हैं दुनिया में, तो किसी के मुँह में ही जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। अपने आप को ये बिल्कुल ना बाँध दें रूटीन में कि मेरी डाइट 3 रोटी की है, मैं तो 2 रोटी खाऊँ। बिल्कुल नहीं, आपको समय के अनुसार हो सकता है सुबह कम भूख हो, शाम को ज़्यादा लग जाए, तो गिनना नहीं है आपको। नहीं तो आपको इन फ्यूचर आपकी जब तक 3 ना खा लोगे ना, 2 की ज़रूरत होगी, जब भी आपका ब्रेन कहेगा तीसरी नहीं आई है, कुछ कसर रहेगी। एक माइंड सेट हो जाता है हमारा, दिमाग उसी 3 की फ्रीक्वेंसी पे सेट रहेगा। जब तक आप तीसरी रोटी नहीं खा लोगे ना, आपको ये रहेगा कुछ कसर रहेगी, कुछ कसर रहेगी। और जी मिचलाना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी डाइट में कार्ब्स कम है ना, तो आपका जी मिचलाना, जो उल्टी जैसी फीलिंग आएगी, कब्जी हो जाती है। अगर कार्ब हम कम लेते हैं डाइट में, तो आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, थका-थका सा शरीर रहेगा, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। ये तो जनरली सभी का हाल हो रहा है आजकल, होता है ना? ये वे रहने किसी दिन आगे कि मैं काम करने जी ही नहीं करता। आम सुनती हूँ मैं सबसे, तो दिन सारे वही हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम थोड़े से आलसी हो गए हैं, इस बात को स्वीकार करें। जी हमारा है, हमने उसको कहते हैं ना, अपने मन का भी क्या समझाना, उसको हम बहुत आसानी से बुद्धू बना लेते हैं। तो अपने मन को थोड़ा समझाना सीखें। जी बहुत बढ़िया है, और मौसम भी बहुत बढ़िया है, और काम करने का बहुत मन करता है। बिल्कुल ऐसा बोल के उठें, तो सारा दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे। सांसों की दुर्गंध आएगी अगर आप कार्ब्स कम ले रहे हैं ना, इसकी कमी हमारे शरीर में है, तो ये हो सकती है। एक होता है डिहाइड्रेशन, कि आपका शरीर में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी होते हैं सारे फंक्शंस को प्रॉपर चलाने के लिए। अब बात करते हैं ज्यादा अगर हो जाए, ये तो थे कमी के लक्षण। अगर एक्सेस हो जाती है, तो क्या करें? अब अति तो बहुत बुरी होती है, किसी भी चीज की होती है। अति का एक वो भी है, दोहा भी, किसी को याद हो तो जरूर सुनाएं। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। तो उसको आपने कंट्रोल रखना है, ज्यादा कार्ब्स भी नहीं लेने हैं। उसके क्या नुकसान होंगे? सबसे पहला, आलस। अगर आपने डाइट में ज्यादा कार्ब्स खाए हैं ना, तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी खाना खाते ही। होता है ना शादी में, जब हम खाना खा के आते हैं ना भरपेट फ्री का, तो आते ही नींद आती है क्योंकि पहले हमारी नेचर ये थी कि आज तो बस टूट पड़ना है मजे से। जो घर में नहीं बनाती ना, या तो कदे कदे बना हुआ है गाजर का हलवा है, कभी कभी नसीब होते हैं गुलाब जामुन, आइसक्रीम, तो बस आज तो फ्री की है, तो 2-3 कप खा लो, कोई बात नहीं। जैसे ही हम घर पे पहुंचते हैं, तो हमें चाहिए होता है बेड, क्योंकि पेट होता है फटने को ऐसी कंडीशन में, और फिर हमें आती है नींद। तो ज्यादा अगर आप खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो कुछ देर आपको सो लेना चाहिए, अगर आपको ऐसा फील होता है। दिन में भी अगर आप खाना खा रहे हैं, और खाना खाते ही बहुत से तो ऐसे देखे हैं कि थाली भी किचन में रखने की हिम्मत नहीं हो पाती, वही सरकाई पाछे देखूंगी चल, पहला सो लो थोड़ी देर। अगर आपका ऐसा हालत है, तो समझ लीजिए आपकी डाइट में कार्ब्स ज्यादा है ना। आपने फ्रूट्स बढ़ाने हैं डाइट में, सब्जी की कटोरी का साइज बड़ा कर लेना है, और रोटी एक कम कर लेनी है। तो शुगर लेवल आपका क्या होता है, एकदम से बढ़ जाता है
अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं और उससे नींद या आलस जैसी सिचुएशन हमारी बॉडी में हो जाती है। प्यास आपको ज्यादा लगेगी। ज्यादा हाई कार्ब्स मील लेते हैं तो शुगर लेवल एकदम से बढ़ेगा, जिससे आप बार बार यूरिन जाओगे और फिर शरीर का वाटर लेवल बढ़ेगा, जिससे ज्यादा प्यास लगेगी आपको। और ज्यादा पानी के जरिए शरीर क्या करता है, एक्सेस शुगर को बाहर निकालता है। जो शुगर बढ़ने का कारण भी यही होता है कि हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं। फिर है सिर दर्द या माइग्रेन, जिन लोगों को होता है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। ये भी ज्यादा कार्ब ऐड होने की वजह से हो सकता है। व्हाइट ब्रेड या पास्ता खाने से भी ऐसी नौबत आ सकती है। अब हमारे बच्चे आजकल क्या खा रहे हैं, सभी को पता है। ज्यादातर ये बाहर की चीजें, फास्ट फूड, इनका इंटेक ज्यादा करते हैं, जिसमें कार्ब्स और फैट बहुत मात्रा में होता है। चौथा है डाइजेशन की समस्या हो सकती है। अगर आपको कब्ज की समस्या ज्यादा हो रही है, एक हफ्ते में आप 2 या 3 बार ही मोशन पास कर रहे हैं, तो ये ज्यादा कार्ब्स की वजह से हो सकता है। किसी भी किस्म का रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट आपके लिए कब्ज की परेशानी खड़ी कर सकता है, और ये ज्यादातर पैकेज्ड फूड या बाहर की चीजों में पाया जाता है। अब है मूड स्विंग। ये आई है लेडीज के मजे की बात। होता है ना कि थोड़ी मिनट में शांत है और थोड़ी अगली ही मिनट में तूफान आ जाता है। वो एक मैंने कल परसों देखा था कि आदमी का जो गुस्सा होता है ना, वो होता है बुखार की तरह, उसी के शरीर को प्रभावित करता है, वही गर्म होता है। लेकिन लेडीज का गुस्सा जो होता है ना, वो कोरोना वायरस की तरह होता है। वो जहां भी जाता है ना, वही फैल जाता है। जब हम गुस्से में होते हैं ना, फिर कोई आ गया है, हस्बैंड आ गया है, तो उनकी 2-4 बात सुनाई, फिर बच्चे आ गए तो वो लपेट में आ जाते हैं। और घर के बड़े बुजुर्ग तो उस टाइम बेचारे चुप हो जाते हैं कि अब तो छिड़ गई भाई, अब तो दूर हो लो, क्यों खाम खाना 2-4 बात तुमने भी सुनने मिल जाएंगे। होता है। तो गुस्सा फिर पड़ोसन को दिख जाती है, तो उसकी भी पुरानी बात याद आ गई, आजा तू भी आ जाए तो। ये होता, मेरे साथ होता था पहले कि गुस्सा आया ना, तो फिर तो जब तक सबको 2-4 बात, क्यों ये होता था, अब तो गुस्से में चल लगे हाथ सबको निपटा के फारिग करके फिर बैठो आराम से। तो ये मूड स्विंग भी हमारे ज्यादा कार्ब्स खाने की वजह से होते हैं। जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं ना, तो एकदम से एनर्जेटिक और हैप्पी फीलिंग आती है। सब लोग खुश होते हैं आइसक्रीम खा के, ठंडा ठंडा गया, गर्मी में खासकर, कि गर्मी में मर रहे होते हैं, ठंडी ठंडी खाई और थोड़ी देर के लिए हमें बहुत ही मूड हमारा एकदम से चेंज हो जाता है। वो बढ़िया वाला म्यूजिक बजने लग जाता है, ऐसा लगता है ओ हो बस दुनिया में इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो और थोड़ी देर बाद फिर वही हालत हो जाती है। तो ये ज्यादा कार्ब्स खाने की वजह से हमारा मूड ऐसा होता है। आप देखिए, जब आप शेक पीते हैं ना, तो घर में शांति रहती है। मैंने नोटिस किया है, जब जब मैंने शेक लिया था ना, गुस्सा आया ही नहीं करता। कितनी ही बड़ी बात हो, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया करता। तो तब जाना कि हम प्रॉपर डाइट अगर लेते हैं ना, तो मूड स्विंग जैसी कोई चीज हमारे आसपास नहीं आती है। आपका गुस्सा कंट्रोल में रहेगा और घर में सुख शांति रहती है। फिर है ज्यादा भूख लगना। अगर प्रोटीन रिच डाइट खाने से डाइजेशन में हमारे क्या होता है, टाइम लगता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में समय लगता है। इसलिए हम कहते हैं दिन में आपने 2 स्पून लेनी है, सुबह और रात को 1 शेक में, क्योंकि डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। अब इसकी बजाय अगर हम कार्बोहाइड्रेट या फैट ज्यादा लेंगे ना, तो उसमें आपको तुरंत थोड़ी देर बाद ही क्या होगा, जैसे कुछ खाया ही नहीं है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, कार्ब्स और फैट ज्यादा है, तो फिर थोड़ी देर बाद फिर भूख लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कार्ब्स की वजह से खाना हमारा क्या होता है, ग्लूकोज में बदल जाता है और डाइजेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे आपका खाना जल्दी पच जाता है और आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ खाया है। अगर आपकी डाइट में कार्ब्स ज्यादा है, तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा और तेजी से बढ़ेगा, और आपको शुगर की दिक्कत भी हो सकती है। ग्लिसराइड, जिसको हम टीसीएल भी बोलते हैं, इसकी भी जो मात्रा जो है हमारे शरीर में बढ़ जाती है ज्यादा अगर हम कार्ब्स खाते हैं, और ये हार्ट अटैक का मुख्य कारण होता है। इसको बढ़ने नहीं देना है। कैविटीज दांतों में होती है, वो भी आपकी बढ़ सकती है अगर आप ज्यादा कार्ब्स खाते हैं, क्योंकि शुगर अगर हमारे दांत में जमा हो जाती है, जैसा सर ने बताया कि रात को ब्रश नहीं करके सोओगे, तो वो 100% आपके दांतों में जमा होगी। इसीलिए सुबह करो ना करो, रात को ब्रश करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि सारी रात जब हम सो जाते हैं ना, तो हमारे शरीर में कीटाणु
रोगाणु यही काम करते हैं, वो उनकी ट्रेवलिंग शुरू हो जाती है। फिर वो देखते हैं कि शरीर में कहाँ क्या बचा हुआ है हमारे खाने लायक, और वो फिर वहीं जहाँ ज्यादा मिलता है ना वहां बस्ती बना लेते हैं कि क्यों इधर उधर घूमना, यही रुक यहीं दिल्ली आ रहा है, तो किस लिए हमें इतनी मेहनत करनी। तो वो आपके दांतों में घर बना लेते हैं, फिर पायरिया और ये कैविटीज जैसी बीमारियां हो जाती है। इसीलिए रात को ब्रश जरूर करनी चाहिए। एक्ने जैसी समस्या, फुंसियां जो होती है ना फेस पे हो जाती हैं, जिनको कील मुहासे भी बोला जाता है। अगर आप ज्यादा ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट तो आपको ये समस्या भी हो सकती है। और इसका बेस्ट सॉल्यूशन जो हमारे पास है, जिससे हम जुड़े हुए हैं, वो है हमारा हर्बल लाइफ का शेक। अगर इसको आप डाइट में शामिल करते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी कि मैंने कितना कार्ब्स खाया, कितना प्रोटीन खाया, कितना फैट गया। साथ में ऐड कीजिए आपकी बढ़िया सी सलाद, और हैप्पी रहिए, घर में सुख शांति रखिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए लाइक शकुंतला जी और मेरी तरह। और ये मेरा टॉपिक था सर आज का, आप सबने ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मच। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, इतना बेहतरीन तरीके से हमें इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई, लाइफ के बहुत सारे पहलू मैम ने हमारे साथ शेयर किए, एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो पहले फाइबर का इंटेक या कार्ब्स का इंटेक ना के बराबर करते थे, मतलब कार्ब्स तो करते थे हम, लेकिन सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट फास्ट फूड या तली हुई चीजों के रूप में करते थे। लेकिन अभी हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में फल फ्रूट सब्जियां फाइबर ये सब खाने लगे। तो मैं चाहूंगा वो कुछ पर्सन अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जिन्होंने ये सारी चीजें स्टार्ट की हैं। ठीक है जी, कितने लोग हैं जो पहले सलाद वगैरह सब नहीं खाते थे और अभी खाने स्टार्ट कर दिए हैं? कुछ लोग सेशन के जुड़ने से पहले नहीं खाते थे, अभी खाने शुरू कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग सिर्फ बातों को सुनते हैं, ध्यान नहीं देते। क्योंकि फाइबर का टॉपिक ऐसा तो है नहीं कि आज पहली बार हुआ है। फाइबर का टॉपिक पिछले, मैं अगर बात करूं 2 साल में 370 बार हो चुका है ना? फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं और यूज नहीं कर रहे हैं इन चीजों को, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर आप चाहे आपके जो क्वेश्चन रहते हैं ना कि दोबारा से बढ़ जाता है, वो बढ़ेगा ही, क्योंकि आप चीजों को अप्लाई नहीं करते। आप कहते हैं कि मैं टेबलेट तो ले रहा हूँ पर मेरा रिजल्ट वो नहीं आ रहा जो आना चाहिए, वो नहीं आएगा क्योंकि आप चीजों को सुनकर समझकर यूज नहीं करते। ओके, तो सबसे पहले रानी मैम ने हैंड रेज किया है, स्वागत है मैम आपका, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम राजरानी है, मैं सिंहपुरी से हूँ। और सर मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे सैलेड मैं पहले बिल्कुल भी नहीं लेती थी, जैसे खाती थी खीरा खाती थी तो अगले दिन वही डकार आती थी सर मेरे को। और सर मैं प्रॉपर तरीके से अपना सलाद खाती हूँ, मूली तो बिल्कुल भी टच किया करती सर मैं बिल्कुल भी। और मैं मूली भी खाती हूँ, सब चीजें प्रॉपर तरीके से खाती हूँ सर। जैसे फल फ्रूट घर में आता था तो वैसे रखे रहता था, मैं कभी टच भी नहीं किया करती थी। मैं समय पूरे 4 बजे एक फल जरूर खाती हूँ सर, चाहे कुछ भी हो जाए। और सर जैसे अमरूद है, अमरूद भी नहीं खाती थी मैं बिल्कुल भी, अमरूद ही मैं प्रॉपर तरीके से खाने लगी हूँ सर। और जैसे प्याज से मेरे मेरे को बहुत एलर्जी थी सर, ग्लूकोज चढ़ के पेंडा छूटता था मेरे को। और जैसे एलर्जी होती थी हो जाती थी सर, जैसे जुकाम हो जाता था प्याज खाने से। बहुत सी प्रॉब्लम थी सर मेरे को, बिल्कुल नहीं होती। और जैसे मैं इस कमेटी से जुड़ी 16 मार्च को, और सर उस दिन से मैंने अपना सैलेड बंद नहीं किया है, प्रॉपर तरीके से खा रही हूँ सर। और बहुत मेरा इतना इमेजिंग रिजल्ट है सर। मेरा जैसे वेट घटता नहीं था, मेरा प्रॉपर तरीके से वेट घटता है। और जैसे कुछ भी 2 दिन छोड़ के कुछ भी खाती थी तो वेट तुरंत बढ़ जाता था। और मैंने 7 दिन हो गए सर इस चैलेंज से वो करे हुए, मेरा कुल 200 ग्राम वेट बढ़ा सर। पहले मेरा जैसे चैलेंज पूरा होया 92 किलो 800 ग्राम था सर, और आज मेरा प्रॉपर 93 किलो है सर, 200 ही ग्राम मेरा वेट बढ़ा है सर। और बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। मेरे इतनी बीमारी थी, गिनवाऊं तो पूरे 2 दिन लग जाएंगे सर। और इतना इमेजिंग रिजल्ट है सर, कभी मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है, मेरा एक भी बीमारी नहीं है शरीर में सर। और मैं अपने जैसे फ्रेश फार्मूला 1 मैंने कभी 16 मार्च से कभी छोड़ा नहीं है सर, प्रॉपर तरीके से अपना सलाद भी पूरा कर रही हूँ अपने
ये सभी ले रही हो सर, टैबलेट वगैरह वगैरह सभी ले रही हो सर, जितनी भी है, मेरे नाम याद नहीं रहता सर सभी का। बहुत बहुत इमेजिंग रिजल्ट है सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है मैम का, क्लैपिंग करेंगे सभी, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट हमारे साथ है गीना मैम, अनम्यूट करें मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी सभी को। मेरा नाम गीना, मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ और मेरी स्पॉन्सर किरण और सरला मैम है और वेलनेस कोर्स कुंतला मैम है। सर फाइबर का मेरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि पहले मेरे को पता नहीं था भाई फाइबर को कैसे यूज करते हैं। जैसे हम खाना खाते थे तो खाने के साथ ही खीरा बाद में ले लेते थे, ककड़ी वगैरह ले लेते थे, और इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद मेरे को पता चला है कि भाई खाने से आधा घंटा या 1 घंटे पहले हमें फाइबर लेना चाहिए, क्योंकि इसका फायदा तभी होगा जब हम इसे पहले इनटेक करेंगे। क्योंकि हम 1 प्लेट पहले फाइबर की लेते हैं, उसके बाद फिर हम खाना खाते हैं, तो तब हमारे शरीर को ये फायदा होता है। इसलिए फाइबर का किसी को नहीं पता होता कैसे यूज करते हैं, और कम्युनिटी से जुड़ने के बाद ही हमें पता होता है कि फाइबर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। और सर मेरा रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये मैराथन से जुड़ने के बाद मेरा पहले भी वेट कम हो चुका और अब भी मैंने पार्ट लिया है, और अब मैं सोच रही हूँ कि अपने आइडल वेट पे आऊंगी, तो इसलिए सर मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और सोनिया मैम ने आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा लिया है, धन्यवाद करती हूँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू अच्छा अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बेहतरीन आपका रिजल्ट है और आगे भी आने वाला है। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। एनीथिंग अदर कोई पर्सन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? पुनीत, यस अनम्यूट करें, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा बिलोंग करता हूँ, मेरे कोच का नाम प्रवीण गोयल है। मैंने अब 2 डायनोसेक लिए थे चॉकलेट फ्लेवर के, अब की बार मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ले रखा है। अब पीते हैं ना, कोई अलग सी एनर्जेटिक ऊर्जा आती है, जैसे खेलने जाते हैं, एक्टिव रहते हैं। अब अच्छा लगता है। अब और मेरी मम्मी ने अब एफरेस ली है, उनका वेट कम हुआ है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम ममता है, मैं रूपगढ़ से बिलोंग करती हूँ, मेरे कोच का नाम प्रवीण गोयल है। मैंने एफरेस ली हुई है तो 1.5 महीना हो गया जी पीते हुए, बहुत अच्छा लगा। मैंने मेरा वेट 6 किलो वजन घटा लिया जी। सर नो कहे थे 50-55 करना, मैं हमेशा इनको करना कि तू पतली होगी, मैं ना मेरे पर नूली सुतरे को ला दे सूट 5-6 दिन घर आ गई थी, नूली सुतरी को ला मैं ना मेरे इतना तो मैंने क्लास लगाया करा अभ्यास ले उसके एक साथ तो मिल लेगा। देना मैं क्लाइंट आम भी मेरी बेबे बड़ी मोटी है, 85-95 किलो वजन हो रहा है। नूली ना मैं तो आपे हो जाऊंगी ठीक, मैंने को एक बार लेके देख क्लास ला के देख ले ना तो बोली तू बुढ़ी लागन लगी पतली हो गई, मैं बुढ़ी के है वजन तो ठीक हो गया, घुटने का दर्द भी हल्का हल्का, पीठ पीछे तो ठीक होगी कमर जी, बस घुटने का रह रहा जी दर्द हल्का फुल्का। थैंक यू सर जी। थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बेहतरीन, क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। 6 kg उन्होंने वेट लॉस कर लिया है, बहुत एनर्जी है अभी, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं मैम, सभी देखो जब चेंज होता है ना तो लोग महसूस ऐसे ही करते हैं। हम कितने दिनों से किसी चीज को सेम कंडीशन में देख रहे हो तो हमारी आंखों को वो पिक्चर बन जाती है। अगर उसमें चेंज होता है ना तो फिर हम उसमें पॉजिटिवनेस देखने की बजाय नेगेटिवनेस ज्यादा देखते हैं। और वो कारण क्या है? हमारा समाज, हमारा आसपास का माहौल। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे आसपास सब हेल्दी हैं तो वैसे, जैसे कल हम बात करते हैं ना, टेडी बियर जैसे दिखने चाहिए तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप फिट की तरफ बढ़ते हैं तो उनको लगता है कि आप कमजोर हो गए, लेकिन आप फिट हो रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट आपको मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू सभी का। बहुत अच्छा हमारा आज का सेशन रहा। सोनिया मैम ने बहुत कमाल का चैप्टर किया। मैं चाहूंगा एक बार क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। और मिलते हैं कल, तब तक आप हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, मुस्कुराते रहें। और जो वेट लॉस चैलेंज में है पर्सन, जिनकी वीडियो नहीं आई है वेट की, वो वीडियो भेज दे। 12 बजे से पहले आप वीडियो भेज दें किसी भी हालत में,
ओके, और सभी एक्टिविटी आप प्रॉपर ध्यान से करें, टाइम के साथ करें, जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिले हैं। ठीक है जी? ओके, थैंक यू। मिलते हैं।